दोस्तों जय श्री राम। दोस्तों परोपकार सबसे बड़ा धर्म है परोपकार, क्योंकि अगर आप में परोपकार नहीं है तो आपके कोई भी पूजा जप तप करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि भगवान सिर्फ परोपकार से ही प्रसन्न होता है। हमें बिल्कुल निस्वार्थ भक्ति करनी चाहिए भगवान की प्राप्ति के लिए। जिस तरह से पेड़ पौधे, वायु, जल, बादल, आकाश, पृथ्वी, ये सारी चीजें हमारी सेवा करती हैं, परंतु निस्वार्थ। हमसे इनका कोई भी स्वार्थ नहीं है, परंतु ये हमारे लिए निस्वार्थ हमारी सेवा करती है। जैसे सूर्य, चंद्र, वायु। सूर्य हमें प्रकाश देता है और उसी प्रकाश से फूल, पौधे, मनुष्य, पशु पक्षी सभी चहकने लगते हैं। इसी तरह से वायु भी हमें निस्वार्थ हमें श्वास देती है, क्योंकि जिस दिन वो रुक जाए हम लोग जी नहीं पाएंगे। इसी तरह से भक्ति को हमेशा निस्वार्थ करना चाहिए, जिसमें कोई स्वार्थ न हो। दोस्तों आइए हम आपको शिव पुराण की एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो माता पार्वती ने तपस्या किस प्रकार से की और उस तपस्या का उनको फल कब मिला। तो आइए चलते हैं उसी कहानी की ओर। दोस्तों माता पार्वती भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। उनकी तपस्या बहुत ही कठोर थी। पहले उन्होंने निराहार रहकर भगवान की भक्ति और भगवान की तपस्या की, परंतु भगवान नहीं प्रसन्न हुए। तब उन्होंने अन्न जल सब कुछ त्याग दिया। भगवान फिर भी प्रसन्न नहीं हुए। उन्होंने अपनी सांस को रोक लिया। भगवान फिर भी प्रसन्न नहीं हुए, क्योंकि जब तक आप में स्वार्थ है भगवान आप पर कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। माता पार्वती को 14,000 वर्ष बीत गए तपस्या करते करते, भगवान प्रसन्न नहीं हुए। तभी एक दिन माता पार्वती भगवान शिव के ध्यान में बैठी हुई थी। अपने मन को उनके चरणों में लगा करके आंखें मीट करके माता पार्वती भगवान शिव के ध्यान में इस प्रकार से बैठी हुई थी कि वो प्रभु शिव में बिल्कुल अपने आप को समर्पित कर दिया था। तभी देखा क्या कि एक बालक के डूबने की और उसके चीखने की आवाज सुनाई दी। माता पार्वती ने अपनी भक्ति अपनी तपस्या को छोड़ करके वो उस बालक को बचाने के लिए दौड़ गए। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि हम 14,000 वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। तभी देखा क्या कि एक नदी में एक मगरमच्छ उस बच्चे को अपनी तरफ खींच रहा था। बच्चा प्रयास कर रहा था उस मगरमच्छ से छूटने का, और मगरमच्छ उसको अपना आहार बनाने की सोच रहा था। माता पार्वती उस मगरमच्छ के पास गई और उससे बोली कि आप इस पुत्र को छोड़ दो। परंतु उस मगरमच्छ ने कहा, माँ हमें एक हफ्ते में एक ही बार भोजन मिलता है और ब्रह्मा जी हमारे लिए हर छठे दिन भोजन भेज देते हैं। सबसे पहले जो मुझे नजर आता है हम उसी को अपना ग्रास बना लेते हैं, यानी आहार बना लेते हैं। माता पार्वती ने कहा, आपको इस बच्चे को छोड़ना ही पड़ेगा। आप चाहें तो हमारी तपस्या का पूरा फल ले लीजिए। ये सुनकर उस मगरमच्छ ने कहा, जो माता भवानी 14,000 वर्षों से तप कर रही है वो 14,000 वर्षों का तप मुझे दे रही है। उसने कहा, माँ ठीक है, हम इस बच्चे को छोड़ते हैं। आप संकल्प करके अपना तपोबल मुझे प्रदान कर। माता पार्वती ने अपना तपोबल उस मगरमच्छ को संकल्प करके प्रदान कर दिया।
उस तपोबल से मिलते ही मगरमच्छ बिल्कुल सूर्य की तरह चमकने लगा। उसको अच्छे बुरे का ज्ञान हो गया, उसमें इतना ज्ञान भर गया, उसके ज्ञान की सीमा नहीं रही। तब उसने माता पार्वती से हाथ जोड़कर कहा कि हे मां, हम इस बच्चे को यूं ही छोड़ देंगे, कृपा करके आप अपना तपोबल वापस ले लीजिए। माता पार्वती ने कहा, जो एक बार संकल्प करके दे दिया जाए वो दोबारा वापस नहीं लिया जा सकता है, इसलिए यह तपोबल मैं आपको संकल्प करके दे चुकी हूँ, इसलिए इस पे अब हमारा कोई अधिकार नहीं है। और उन्होंने मां उस पुत्र को अपनी गोद में उठाया और उससे लाड़ करने लगी। जो माता सती भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए 14,000 वर्षों से तपस्या कर रही थी, वो एक बालक के रुदन से अपनी तपस्या को भंग करके और उसे बचाने के लिए चली गई। आज वो भगवान शिव को भूल करके उस बच्चे से लाड़ प्यार कर रही है। उस बच्चे को उसके सुरक्षित स्थान पर उस बच्चे को पहुंचा दिया और माता पार्वती ने तब सोचा कि अब मुझे फिर से तपस्या करनी चाहिए। 14,000 वर्ष गुजर चुके थे और ये जानती थी कि हमारी तपस्या टूट गई है, हमें फिर से तपस्या करनी पड़ेगी। माता पार्वती फिर बैठी। माता पार्वती जो ही बैठी थी कि भगवान शिव प्रकट हो गए और भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, आपको अब तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो तपस्या का फल तुमने उस मगरमच्छ को दिया है वो मुझे प्राप्त हुआ है, क्योंकि हर प्राणी के अंदर हमारा वास है। और तुमने जिस परोपकार से उस बच्चे की रक्षा की है हमको सबसे ज्यादा प्रिय है, क्योंकि परोपकार से बढ़कर भक्ति हमारे लिए कोई हो ही नहीं सकती है। इसलिए मैं तुम पर अत्यधिक प्रसन्न हूं और तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में पाने के लिए मैं तैयार हूं। माता पार्वती और भगवान शिव का मिलन हुआ, दोनों में विवाह हुआ। तो दोस्तों, हमारे कहने का मतलब यही है कि आप पूजा भक्ति कितनी भी कर लें, परंतु जब तक आप परोपकार नहीं अपनाएंगे आप किसी भी पूजा का पुण्य नहीं पा सकते। क्योंकि रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है क्या कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परिपीड़ा नहीं अधमाही। परोपकार से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हमारी आपकी मुलाकात यूं ही होती रहे। दोस्तों, ओम नमः शिवाय।